नमस्कार विद्यार्थियों, हम पार्ट 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स कर रहे थे, जिसका मैंने पहला पार्ट आपको समझाया। उसमें मैंने आपको बताया कि सुनीता विलियम्स जो है वो एक अंतरिक्ष यात्री रही और वो जो है 20 सितंबर 2007 को अंतरिक्ष से लौटी है। तो वो उनका जो है वह भारत से और गुजरात से संबंध है। वो भले ही अमेरिका में रही, जन्म हुआ, पली बढ़ी, लेकिन उनका संबंध जो है वह भारतीय से, उनका मूल जो है वह गुजरात से जुड़ा हुआ है। उनके पिता का नाम दीपक पंड्या और फिर वे अमेरिका चले गए, न्यूरोसर्जन बने, वहाँ पर उर्सवाइन बोनी नामक महिला से शादी की। उसके बाद उनका सुनीता विलियम्स का जन्म हुआ और उसने किस तरह से वहाँ पर पढ़ाई की और स्पेस जाने के लिए ट्रेनिंग ली और उन्होंने अलग अलग पदों पर अपना स्थान भी बनाया और इस तरह से उन्होंने 8 साल तालीम ली, प्रशिक्षण लिया और फिर वह स्पेस में जाने के लिए तैयार हुई। हमने वहां तक किया था। फिर वह सुनीता पंड्या, दीपक पंड्या से सुनीता पंड्या से वह माइकल्स कैसे बनी, मैंने आपको बताया था कि उनके एक सहपाठी और सह अध्यायी मित्र थे, जिसके साथ उन्होंने शादी की और शादी करने के बाद वह जो है वह विलियम्स बने। तो मैंने आपको बताया था कि उनकी जो है शिक्षा हाई स्कूल की मैसाचुसेट्स में बनी। यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी मैरीलैंड से उन्होंने भौतिक विज्ञान स्नातक का इंजीनियरिंग किया। भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स में उन्होंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद वह इंजीनियर मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की और फिर 1987 में अकादमी व्यवसायी अनुभव के लिए वे जुड़ी और अमेरिका के कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइन ऑफिसर का उन्हें पद मिला और प्रशिक्षण के बाद वह ऑफिसर इंचार्ज बन गई और यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट में पायलट कोर्स के लिए उन्हें भेजा गया और पायलट बनने की यह प्रथम सिद्धि थी कि उनको यह रास्ता मिला कि वो स्पेस जाने के लिए अब तैयार है, क्योंकि उनको अब वो पायलट बनने के बाद जब हवाई जहाज उड़ाना उनको आ गया तब यह उनके लिए एक पहला कदम था स्पेस में जाने का। और फिर सुनीता जो है वह हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तो सुनीता नासा में कार्यरत थी और 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ और दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। मैंने आपको पार्ट 1 में यहाँ तक करवाया था। फिर सुनीता ने खास मित्र और सह अध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की। फिर सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी और फिर माइकल विलियम ने भी उनके इस कार्य में, उनकी सिद्धि में, सफलता में बहुत ही साथ दिया। अब हम आगे देखें कि सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ही प्रेरणा स्रोत का काम किया। तो सुनीता के लिए कल्पना चावला जो है वह प्रेरणा स्रोत बनी और पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की यह दूसरी महिला सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली और अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। यानी उन्होंने वहां पर कल्पना चावला के साथ कार्य किया और हम दोनों की रुचि काफी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता है। तो दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था और कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। यानी जब स्पेस में गए तो उन्हें कल्पना चावला से उनकी मुलाकात हुई और उन दोनों की रुचि अलग थी, दोनों को भारतीय संगीत से बेहद प्रेम था, लेकिन उसके बाद भी वह कल्पना से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया और अगस्त 1998 में उन्होंने नासा के प्रशिक्षण प्रारंभ किया। अब नासा में जाने के लिए उन्हें और भी ट्रेनिंग लेनी थी। तो अगस्त
1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ किया और कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। और सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक में सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है, आरंभ में चलने फिरने में भी दिक्कत होती है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बोन्स जो है वह कमजोर हो जाते हैं और दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया, यानी इस तरह से स्पेस में जाने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग ली और खुद को वहां पर जाने के लिए तैयार किया। तो यहाँ वैज्ञानिक तकनीकी बड़े व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में भी उन्होंने जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी के अनुभव में होने वाली भारहीनता स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की और अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में जाना और वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। यानी वहां पर जाने के लिए उन्होंने जो ट्रेनिंग ली, वहां पर उन्होंने बताया कि वहां पर रहना आसान नहीं है, वहां पर बहुत कुछ मुश्किलें हैं, खाने से नहाने तक की मुश्किल आती है, दिमाग को तैयार होने में समय लगता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो अंतरिक्ष प्रशिक्षण के लिए उन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिकों के साथ काम किया और वहां पर रहने के लिए जो यान चलाया जाता है जो वहां पर, तो उसके बारे में भी जानकारी हासिल की। फिर उनकी स्विमिंग की जो अनुभव था उसके लिए भी वह भी उन्हें बहुत स्पेस वॉक करने में काम आया। तो अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सारी वैज्ञानिक जानकारियां, मुश्किलों के बारे में पहले उन्होंने जाना और फिर वहां पर जाने के लिए वो तैयार हुई। अब सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी में अंदर भी रहे। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे, यानी उन्होंने 8 साल तक वहां जाने के लिए ट्रेनिंग ली और फिर डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर में फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में भी शामिल हुई। और उसके बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची और 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की, यानी इस तरह से 17 दिसंबर को वहां पर वो पहुंचकर चलने लगी। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था और अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए और इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में अपना रिकॉर्ड बनाया। और इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन में जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी हैं। तो इस तरह से अंतरिक्ष में बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन यानी 188 डे 4 घंटे में शैनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। यानी इससे पहले शैनॉन ल्यूसिक गई थी, जिन्होंने सुनीता ने भी उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो इस तरह से सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहां पर व्यायाम करना बहुत जरूरी है। व्यायाम करना जरूरी है, आवश्यक है, मतलब एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति को बनाया जा सके। मांसपेशियां मतलब मसल्स और बोन्स, उनको एकदम शक्तिशाली बनाया जा सके और शरीर को लचीला बनाया जा सके, यानी शरीर वहां पर ठंडा
न पड़े। तो इसीलिए वहाँ पर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि साइकिलिंग चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। और अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल और रोज डिब्बाबंद बोझा, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। तो इस तरह से वहाँ पर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर को गर्म रखना भी बहुत जरूरी है। तो वहाँ पर साइकिलिंग करना, दौड़ना, फिर हवा में तैरना, और वहाँ पर हम सोना बहुत मुश्किल है, सो नहीं सकते, और रोज हमको खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलता, और शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म हो जाता है, और मसल्स और हड्डियों को भी बहुत ही नुकसान पहुंचने जैसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो सुनीता ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिक्स, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर भी उसने काम किया। तो इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल, न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान मतलब बहुत सारी खोज वहां पर वैज्ञानिकों को तक पहुंचाया। आज हम यहीं तक करते हैं, दूसरा आगे का हम पार्ट 3 में करते हैं।